हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अमेजिंग बुक्स क्लब। क्या आप हमेशा दूसरों को खुश करने के चक्कर में पड़े रहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको कोई डिसलाइक ना करे? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप अपनी लाइफ में जितनी भी कोशिश कर लीजिए, कोई ना कोई आपको डिसलाइक ज़रूर करेगा। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी बुक के बारे में जिसमें बताया गया है कि कैसे आप नापसंद किए जाने पर भी साहसीपूर्वक आगे बढ़ सकते हैं और अपनी लाइफ को खुशियों से भर सकते हैं। अक्सर जब हमें कोई नापसंद करता है तो वहाँ हम बुरा महसूस करते हैं। इस बुक में हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने बुरे एक्सपीरियंसेस, डाउट्स एंड दूसरों से उम्मीद रखने से छुटकारा पा सकते हैं। इस बुक का नाम है द करेज टू बी डिसलाइक्ड, जिसके ऑथर हैं इशिरो किशिमी और फुमिताके कोगा। समरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि दुनिया की बेस्ट सेलिंग सेल्फ हेल्प बुक्स की समरी आप तक पहुंचती रहे, जिससे आपकी नॉलेज अपग्रेड होती रहे। तो चलिए समरी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि बुक का टाइटल तो बहुत इंटरेस्टिंग है, द करेज टू बी डिसलाइक्ड, नापसंद होने का साहस। और इस बुक के पीछे भी एक बेहतरीन लाइन है, अ सिंगल बुक कैन चेंज योर लाइफ, एक किताब जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इट इज़ कम्प्लीटली ट्रू। बेसिकली इस बुक में एक जवान लड़की और एक फ़िलासफ़र की बातचीत है। वो जवान लड़का अपनी लाइफ में बहुत परेशान रहता है। वो एक फ़िलासफ़र के पास जाता है और अपनी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स बताता है और वो फ़िलासफ़र उस लड़के की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताते हैं। इस तरह उनका कॉन्वर्सेशन 5 रातों तक होती है। वो सारी बातें 5 रातों में पूरी होती है जो इस बुक में बताई गई हैं। और इस बुक की फ़िलासफ़ी एडलरियन फ़िलासफ़ी पर बेस्ड है। वी आर फ्री टू चूज़ द मीनिंग ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस। जब वो नौजवान लड़का फ़िलासफ़र के पास जाता है और पूछता है कि लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। जब हम छोटे थे तो लाइफ बहुत इजी था, सब कुछ बहुत अच्छा लगता था, बहुत आसान था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, लाइफ मुश्किलों से भरती जा रही है। ऐसा लगता है कि हम परेशानियों से घिरे हुए हैं और अपनी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इस पर फ़िलासफ़र कहते हैं कि लाइफ तो बहुत इजी एंड सिंपल है, लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना कि तुमने अपने माइंड में बना लिया है। अल्फ्रेड एडलर, जो एक बहुत ही ग्रेट फ़िलासफ़र थे, वो कहते हैं कि ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट, यानी कि ट्रॉमा जैसा कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होता है कि वो अपने पास्ट में जीते हैं। वो अपने पास्ट के बुरे एक्सपीरियंसेस की वजह से फ्यूचर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। एडलर कहते हैं कि आपके पास्ट में जो भी हुआ उससे आपके फ्यूचर में कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। आपके साथ जो भी होता है वो एक एक्सपीरियंस है जो ना तो सही है ना तो गलत, लेकिन ये हमारी चॉइस है, हमारा कंट्रोल है कि हम उसको मीनिंग क्या दे रहे हैं। सिचुएशन बहुतों के साथ सेम होता है लेकिन उनका रिएक्शन अलग होता है और ये डिपेंड करता है कि उन्होंने सिचुएशन को क्या मीनिंग दिया है। कोई उसी सिचुएशन में अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लेता है तो कोई टूट कर बिखर जाता है। चलिए एक स्टोरी से समझते हैं। एक शराबी था, उसके 2 बेटे थे। शराबी रोज़ शराब पीकर आता था, अपने बेटों को पीटता था। उसके घर की हालत बहुत ख़राब थी। जैसे तैसे उसके दोनों बेटे बड़े हुए। उसका एक बेटा बहुत अच्छा और कामयाब इंसान बन जाता है और दूसरा शराबी बन जाता है। जब उन लोगों से पूछा जाता है कि आप लोग एक माहौल में पले बढ़े, इतने अलग कैसे हो गए? जो कामयाब था उसने कहा, जब मेरे फादर शराब पीकर आते और मुझे मारते तो मुझे बहुत दुख होता। तो मैं सोचता मैं अपने फादर की तरह बिल्कुल नहीं बनूंगा, मैं एक अच्छा इंसान बनूंगा, मैं एक अच्छा परिवार बनाऊंगा। वहीं दूसरे बेटे से पूछा गया, जो कि खुद एक शराबी बन चुका था। उसने कहा कि मैं बचपन से ही अपने फादर को ऐसे ही करते देखा हूँ तो मैं भी वैसे ही बन गया। अब सिचुएशन तो सेम थी लेकिन एक ने अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना लिया और दूसरे ने अपने आप को बर्बाद कर लिया। तो सिंपली ये हमारी चॉइस है कि हम सिचुएशन को क्या मीनिंग दे रहे हैं। जैसे कोई ब्लैक चश्मा पहनकर दुनिया देखेगा तो उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, वहीं चश्मा उतारने पर रोशनी ही रोशनी दिखेगी। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप चश्मा पहनकर दुनिया देखते हैं या चश्मा उतार कर। आवर इमोशंस, आवर फीलिंग्स आर टूल्स टू जस्टिफाई आवर एक्शंस। जैसा कि ये सच है कि हम अपनी फीलिंग्स को खुद बनाते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी से गुस्से में बात करते हैं या किसी से कोई झगड़ा हो गया हो, सडनली किसी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आ जाता है तो हम अपने बेस्ट फ्रेंड से बहुत अच्छे से बात करते हैं, उससे तो गुस्से में बात नहीं करते हैं ना। इमोशंस हमारे कंट्रोल में होता है, हम चूज़ करते हैं कि हमें किससे कैसे बात करना है।
हमारे इमोशंस की वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, यानी कि जब सब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता है तो हम बेकाबू हो जाते हैं, हमारे इमोशंस हम पर हावी हो जाती हैं और यही से हालत बिगड़ने लगती है। याद रखिए, हम इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। फोकस ओनली ऑन योर टास्क, नॉट अदर्स। यंग लड़के ने फिलोसोफर से पूछा कि मैंने बहुत से गोल सेट किए लेकिन मैं सक्सेस नहीं हो पाता हूँ, ऐसा क्यों? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, मैं कोई काम सही से नहीं कर सकता हूँ। फिलोसोफर कहते हैं कि आप अपनी कमियों की वजह से नहीं बल्कि इंटरपर्सनल प्रॉब्लम की वजह से सफल नहीं हो पाते हैं, यानी कि दूसरों की वजह से। मतलब कि जब हम कुछ करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यही सबसे बड़ी वजह है हमारी नाकामयाबी का। हमारे अंदर जो भी कमियां हैं उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दूसरे लोग क्या कहेंगे हम यही सोचकर परेशान रहते हैं। इसीलिए हमें दूसरों पर फोकस नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए। दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता, पर हम अपने बारे में क्या सोचते हैं ये बहुत मैटर करता है। अचीव अल्टीमेट फ्रीडम बाय हैविंग करेज टू बी डिसलाइक। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक। हमारे अंदर एक ऐसा साहस होना चाहिए जिससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। अगर हम लाइफ में उस मुकाम तक पहुंच गए जहां किसी के नापसंद करने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो हम पूरी तरह से आज़ाद हो जाएंगे, हम बहुत पावरफुल बन जाएंगे। जब हम दूसरों से कोई उम्मीद रखना छोड़ देंगे तो हम अपनी लाइफ में बड़े से बड़ा गोल आसानी से अचीव कर सकते हैं। जब हम दूसरों से कोई उम्मीद रख लेते हैं कि कोई हमारी तारीफ़ करे या साथ दे तो वहाँ हमारी खुशियाँ दूसरों की मोहताज हो जाती हैं, जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। याद रखिए, आपकी ज़िंदगी आपकी है, इसीलिए अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के फ़ैसले भी आपके होने चाहिए। और जब आप इस बात को मान लेते हैं तो आपकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। किसी ने क्या खूब कहा है, नज़रिया बदलो, नज़ारे खुद ब खुद बदल जाएंगे। आई होप फ्रेंड्स ये ऑडियो बुक आपको बहुत पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑडियो बुक को लाइक एंड शेयर भी करिए ताकि आपसे जुड़े लोग भी अपने अंदर नापसंद किए जाने की हिम्मत कर पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक के लिए सुनते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।